Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो सैम्पल पेपर यानी गुजरात गवर्नमेंट ने सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम सारे पेपर जो है वो एक एक करके देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर है। ओके और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये सैम्पल पेपर है। ओके नमूने का प्रश्न पत्र है। ऐसा आपका बोर्ड का पेपर आएगा, ऐसा सोच के आप प्रिपरेशंस कर सकते हो। इसके लिए सैम्पल पेपर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए को देखेंगे। ओके और सेक्शन ए के जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी, ऐसे हम बारी बारी एक एक सेक्शन को देखते जाएंगे और ये जो पेपर है उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो एंड तक देखिएगा वीडियो को और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पे टोटल 18 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव है। ओके तो 18 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। इनमें से 3 मार्क्स के यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं। पहला है, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? निमेश, नरेश, रमेश या फिर अविनाश? तो इनमें से कौन है जो गोपी को प्रसाद जी की कविता समझाने वाला था? तो उत्तर आता है अविनाश। नंबर 2 है, घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? कालिदास ने पिलाया, मल्लिका ने पिलाया, दंतुल ने पिलाया, फिर कि हिरण की माँ ने पिलाया? किसने पिलाया? तो यहाँ पे उत्तर आता है घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? तो घायल हिरण को दूध कालिदास ने पिलाया था। ओके देन नंबर 3 है, मालती की आवाज सुनकर डैश की चाल में तेजी आ गई। किसकी चाल में? नंदन की, बिंदु की, कुंदन की या फिर मोहन की? तो यहाँ पे उत्तर आता है बिंदु की। जो उनका नौकर होता है, जो उनके घर पे काम करता है, उसकी चाल में तेजी आ जाती है। ओके तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 4 है, डैश ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी। किसने? रूपा ने या फिर लाडली ने? किसने? तो यहाँ पे उत्तर आता है लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी। नंबर 5 है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था? पूना या फिर दिल्ली? तो उत्तर आता है पूना उनको बुलाया जाता है। 6 नंबर है, लेखक के मतानुसार डैश प्रजा ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था। कौन सी प्रजा ने? जापानी प्रजा ने या फिर चीनी प्रजा ने? तो यहाँ पे उत्तर आता है चीनी प्रजाति जो थी या चीनी प्रजा ने जीवन की समस्या ओके को ठीक से समझा था। तो ये थे 3 मार्क्स के यहाँ पे रिक्त स्थान। तो हमारे टोटल 6 मार्क्स यहाँ पे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य को पूर्ण करना है। नंबर 7 है, मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक क्या विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, मोबाइल की खोज नहीं हुई थी या फिर पैसों की खोज नहीं हुई थी? तो कौन सा आंसर सही आता है? तो उत्तर आता है पैसों की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक इंसान या मनुष्य अंदर से या फिर मनुष्य अमीर था। ओके जब से पैसों की खोज हुई तब से इंसान के दिमाग में लालच आने लगी है, हर तरफ वो पैसे 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 करता रहता है। तो यहाँ पे पैसों की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। ठीक है चलिए नंबर 8 है, उज्जैनी के राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे। क्यों जानते थे? कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी, कालिदास ने गीत संहार की रचना की थी या फिर कालिदास ने नाट्य संहार की रचना की थी? तो इसमें से कौन सी चीज की रचना की थी उन्होंने, जिस वजह से उज्जैनी के राज्यसभा के प्रत्येक व्यक्ति उनको जानते थे? तो उत्तर आता है कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी और ऋतु संहार पढ़ के और प्रजा ने जब सुना तो वो लोग उनके फैन बन गए थे और वो उनको अप्रिशिएट करते थे और उनको जानते थे। सिर्फ ऋतु संहार की रचना की वजह से सुना, उनको देखा नहीं था, फिर भी वो लोग कालिदास को जानते थे कि कालिदास नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने ऋतु संहार की रचना की है। वो सॉन्ग है ना, मैं तो हायरे तेरा हायरे जबरा फैन हो गया समथिंग वाला, ऐसा वाला सीन है ये। ओके चलिए नेक्स्ट है 9, पंडित शादीराम की अलमारी में क्वेश्चन मार्क है। गुजराती की पत्रिकाएं थी, बी है उर्दू की पत्रिकाएं थी और सी है हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की पत्रिकाएं थी। तो ये वाला आपको ये देखिए ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। आपने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अंदर क्या है वो आप समटाइम्स याद नहीं रखते हैं।
तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सी वाली पत्रिका है, ऐसा इतना ज़्यादा हमने डीपली नहीं पढ़ा होगा और कभी कभार याद भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे उत्तर आता है पंडित शादीराम की अलमारी में हिंदी, अंग्रेजी और बंगला की पत्रिकाएं थी। ओके, सो ये थे आपके 3 विकल्प को चुनकर वाक्यांश को पूर्ण कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आता है आपका उत्तर, एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? तो उत्तर आता है बूढ़ी काकी। आपको पता है बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम पर लिख दी थी। नंबर 11 है पोम्पी नगर के खंडरों के नरकंकाल के हाथ में क्या था? जब पोम्पी नगर के खंडरों में जो नरकंकाल है वह वहां पे वो सर्च किया जाता है, तो एक नरकंकाल ने अपनी मुट्ठी बहुत कस के पकड़ के रखी थी और उसको खोलने में भी उनको दिक्कत आई थी। और जब वो उसकी मुट्ठी खोलते हैं कंकाल की, तो उसमें से सोना निकलता है। तो सोने को उसने इतना ज्यादा कस के पकड़ के रखा था जैसे वो अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा। तो ये यही बताता है लालच इंसान का। ओके, तो पोम्पी नगर के खंडरों के नरकंकाल के हाथ में से सोना मिला था। ओके, नंबर 11 देख लिया है, अब 12 है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि दंतुल उज्जैनी का एक राजपुरुष था और जब कालिदास ने हिरण शावक को बचाकर अपनी गोद में लेकर जा रहे थे, तो उस वक्त ओके रास्ते में हरिण शावक, घायल हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए, उसके जो रक्त गिर रहा था उस रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए जो दंतुल है वो अपने शिकार को खोजते खोजते मल्लिका के घर तक पहुंच जाता है। ओके, क्योंकि कालिदास मल्लिका के घर लेकर गए थे उसको, इस वजह से वो दंतुल मल्लिका के घर तक पहुंच जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि अंतिम समय बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? तो यहाँ पे जब जो बिस्मिल है, राम प्रसाद बिस्मिल, उनको जब फांसी लगने वाली होती है तो उस वक्त अंतिम समय वो अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वर मांगते हैं कि अंतिम समय में भी उनका जो हृदय है वो किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, उनके मन में भय ना आए और वो कॉन्फिडेंस के साथ और एक आत्मविश्वास के साथ वहां पर जाए और उनके मन में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट ना हो उनके अंदर, और अपनी माँ के जो चरण कमल हैं उनको वो प्रणाम करके और परमात्मा का स्मरण करके शरीर को त्याग कर सके, ऐसा वो अपनी माँ से वरदान मांगते हैं। 3 चीजें, एक तो मन में थोड़ी सी भी आशंका ना हो, मन विचलित ना हो, ओके, और अपनी माँ के चरणों को प्रणाम करना चाहते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग करना चाहते हैं। ये वर वो अपनी माँ से मांगते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है? तो ये जो प्रश्न है ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। चैप्टर नंबर 4 का जो भी एक्सरसाइज है हमने आपको कराया है, वीडियोस अवेलेबल है। आप ऊपर आई बटन दिख रहे हो वहां पे, यहाँ पे जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करोगे तो उसमें स्वाध्याय में से ये प्रश्न आप पा सकते हो, आप देख सकते हो। डंकन वनस्पति शास्त्र के महान पंडित कैसे बन गए, वो भी आपके डाइजेस्ट के पेज नंबर 101 पे है। ओके, ये भी हमने सॉल्व कर दिया है, आपको मिल जाएगा। हम ऐसी चीजें क्यों खाए जो सबको नहीं मिलती, ये आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी चैप्टर नंबर 16 का प्रश्न है और ये पेज नंबर आपको 75 पे मिल जाएगा। ओके, और हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, ये भी एक्सरसाइज अवेलेबल है। इसकी हम प्लेलिस्ट ही रख देंगे जिसमें से आप चैप्टर वाइज ढूंढ के लिख सकते हो। और तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का है, ये चैप्टर 6 का प्रश्न है, कालिदास वाला चैप्टर का। डाइजेस्ट अगर आपके पास है तो 32 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। और अगर आपने डाइजेस्ट नहीं है तो ऊपर जो प्लेलिस्ट लिखी है उसमें से आप चैप्टर 6 पर चले जाना और उसमें से ये वाला प्रश्न आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये था पूरा हमारा जो भी सेक्शन ए है वो हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए, वीडियो कैसा लगा वो भी बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेक्शन बी जो विभाग बी है पोएम से रिलेटेड, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।